उस ब्रह्म कुंड में सारे ब्रजवासी भगवान की बात पर विश्वास करके कूद गए। जब कूद गए तो सबने कूदे थे ब्रह्म कुंड में और निकले जाकर के बोले वैकुंठ में। वैकुंठ में सारे ब्रजवासी पहुंच गए। अब आगे चले भैया, चलो आगे। वो द्वारपाल खड़े, उनके पास चले तो देखा बोले सब 4-4 हाथ वाले। ब्रजवासी बोले भैया लग तो अपन बैकुंठ में आ गए, देख सब 4 हाथ वाले। तब तक ब्रह्मा जी दिख गए, भैया 4 हाथ वाले ना 4 मुंह वाले भी हैं। बैकुंठ में आ गए बोले। ब्रजवासियों ने जाकर के द्वारपालों से कहा भैया राम राम। उसने कहा चुप। बोले मौन रहो, शांत रहो। ब्रजवासी बोले अजीब जी बैकुंठ है भैया, जहाँ राम राम ना करे, राम राम करे तो वो कह रहे चुप। मौनम अस्ति, मौन रहो, मौन रहो, शांत रहो। ये कैसा बैकुंठ है? आगे बढ़े तो ब्रह्मादि सभी देवता भगवान की स्तुति कर रहे। भगवान शेष शैया पर विराजित और सारे देवतागण आरती कर रहे, स्तुति गान कर रहे, पूजा पाठ कर रहे। ब्रजवासियों ने देखा भैया लगता है अपन बैकुंठ में है। और देखो ये कौन है, ये नाग के ऊपर लेटा, इसकी सब स्तुति कर रहे। मनसुखा ने गौर से देखो, दाद नंद बाबा मोह तो लगे जी अपनों को नहीं है। वही लग रहे हो भाई के जैसो, देख चेहरा याको भी, ये अपनों को नहीं है। श्री दामा बोलो कन्हैया नीचे उतर जाए, नांग खा ले वो, ये काट ले वो, नीचे आ जा भैया। सेवक फिर डांटने लगे, तुमसे कहा था मौन रहो, चुप। फिर बेचारे डर के मारे चुप हो गए। देखा ये कन्हैया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या न करें। बेचारे डर गए, हड़बड़ा गए। भैया आंख बंद कर ली, कन्हैया भैया तू तो मुझे वापस वृंदावन बुला ले, मुझे ऐसे बैकुंठ में नहीं रहना जहाँ कोई राम राम नहीं करता, जहाँ तेरा दर्शन नहीं होता। तू इतनी दूर नाग के उस ऊपर लेटा है, वहाँ मैं जाना चाहता हूँ तुझसे मिलने, पर कोई जाने नहीं देता, ये रोक रहे मुझको। इसलिए भैया हमारे वृंदावन के जैसा ये नहीं है, मेरे लिए तो वृंदावन ही अच्छा है, वो ब्रज ही अच्छा है। मुझे तो भैया कन्हैया तू वापस बुला ले। जहां ये कहा तुरंत उसी कुंड में से निकल पड़े सारे ब्रजवासी। कन्हैया को देखा सामने, हृदय से लगा लिया भैया मैं इस ब्रज को छोड़ के कहीं जाना ही नहीं चाहता, और भैया मुझे भी एक वचन दे दे कि तू भी मुझे कभी छोड़ के मत जाना। भगवान ने वचन दिया, बोले कभी नहीं जाऊंगा, मैं इस ब्रज मंडल को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता।